नेमावर का एक प्रसंग मुझे याद आता है। 1998 में 99 में जब वृषभ सागर जी आदि 24 मुनिराजों की दीक्षा हो रही थी, उस वक्त सागर के एक वृद्ध पुरुष जिनका नाम केसरिया कहते थे, उनको दादाजी थे, अब तो शांत हो गए, तो वो मंदिर के अंदर शाम को आरती करते हुए नाच रहे थे। नाचते 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 कब उनके पैर से खून निकलने लगा पता नहीं चला। वो नाचते रहे, उनको कोई रोक नहीं पा रहा था। वो अपनी धुन में इतना मस्त होके नाच रहे थे प्रभु जी के सामने। खून धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे छापा खाने में उस गोल घूमने वाले उसमें स्याही छप जाती है, ऐसा ही एक स्थान पर जब बहुत ज़्यादा निकल गया तो किसी ने उनको हाथ पकड़ के रोका। गुरुदेव को वो हमेशा कहते थे, जय हो मेरे केसरिया नाथ, भले मिजाजे हमारे दिल के अंदर आकर के अब कहाँ जाओगे। और जब वो अपने ताव में गुरुदेव को जब ऐसा बोलते थे तो धीरे धीरे उनका नाम ही केसरिया पड़ गया। उनके नाती प्रियेश जैन हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने अभी भाग्योदय में करीब 2.5 करोड़ की एक मूर्ति रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं आपको वो बात दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उस जगह तक ले जाना चाहता हूँ। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हर जीवित व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का स्वाद अवश्य मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, गुरुदेव के शब्द हैं, हर जीवित व्यक्ति को मृत्यु का स्वाद एक दिन अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें से कुछ एक ही हैं जो जीवन का स्वाद ले पाते हैं। मृत्यु का स्वाद तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जीवन का स्वाद कैसे लिया जाता है। जब कभी भी गुरुदेव उनके सामने वो केसरिया आकर के सागर के झूमते थे तो गुरुदेव के चेहरे पर एक अलग मुस्कान आ जाती थी। धीरे से इशारा करते हुए बोलते थे, केसरिया आ गए हैं, अब ये नाचेंगे। एक दिन ईर्यापद भक्ति के बाद जब गुरुदेव के पास थोड़ा सा समय था तो गुरुदेव से पूछा, नेमावर की ही बात है, कि गुरुदेव ये केसरिया इतना झूमते हैं, आपको इनको देख करके अच्छा लगता होगा। बोले, अच्छा नहीं लगता, वो व्यक्ति है जो भक्ति को समझता है। दुनिया भर के लोग जब कभी भी मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर जाकर के जब लौटते हैं तो क्या कहते हैं, क्यों भैया कहाँ से आ रहे? मंदिर से आ रहे भैया भक्ति करके, बोलते हैं ना कि भक्ति करके आ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं दुनिया भर के लोग जब कभी भी मंदिर से वापस लौटते हैं तो कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करके आए, खूब आनंद आया। गुरुदेव ने उस दिन पहली बार बोला कि भक्ति कोई क्रिया नहीं है। आप इस बात को गौर से सुनिएगा, मंदिर जाने का, भगवान को देखने का तरीका बदल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति एक अवस्था है। उस अवस्था तक पहुंचना पड़ता है जिसको आप चरम सुख कहते हैं। जब कभी भी आप भोजन करते हैं, खूब भूखे होने के बाद जब आपको थाली में व्यंजन परोसे जाते हैं तो शुरू की 2, 4, 6 ग्रासों में आप व्यंजन का स्वाद नहीं लेते, चुपचाप अंदर लील लेते हैं। थोड़ा सा भोजन पेट में जाने के बाद आपके चक्षु खुलते हैं, आपको एक एक चीज़ का स्वाद आता है। चटनी कैसी बनी है, दाल कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी है, रोटी कैसी बनी है, कच्ची कहाँ पे है, पकी कहाँ पे है। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति का स्वाद लिया जाता है चरम सुख तक पहुँच करके। वो चरम सुख तक भक्ति में कैसे पहुँचता है व्यक्ति, उसके लिए गुरुदेव हमेशा केसरिया का उदाहरण देते थे। जब कभी भी हम मंदिर में आकर के नृत्य करते हैं,
भगवान की भक्ति में झूमते हैं। ये जो गायक है, ये सिर्फ गायक नहीं है, इसका एक एक भजन आपकी विशुद्धि बढ़ाने में निमित्त बनता है और संसार से ऊपर उठने का निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं कि तुम्हारे गाने के निमित्त से हमारे मन के अंदर जो भाव उछले, उस उछलते उछलते हुए भावों में जब हमारे धीरे धीरे पैर थिरकते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, हमको पता नहीं रहता कि हमारे बगल में कौन खड़ा है, हमारे हाथ कहाँ है, हमारा पैर कहाँ है, हमारी आंखें कैसी है, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है। वो एक एक्सप्रेशन आप मंदिर में शायद ना दे पाते हो, लेकिन शादी में जब नगीना डांस करते हैं तो ज़रूर देते हैं। जब शाम के समय नागिन डांस होता है आप लोगों के यहाँ, तब आप देखिए कैसा है, गजब के चरम सुख का इम्प्रेशन देते हैं आप। जब वो रुमाल को मुंह में फंसा करके और शुरू होते हैं, मैं नागिन तू सपेरा, धीरे 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 उस नृत्य का चरम बढ़ता है। 2, 5, 7, 10 मिनट बाद दोनों जो बांसुरी बजाने के लिए रुमाल फंसा करके नाच रहा होता है, वो जो नाग बन करके उसका साथ दे रहा होता है, जब दोनों अपने चरम पर होते हैं, वो दृश्य जैसे देखने लायक होता है। वो क्या है? बोले वो अपने नृत्य के चरम पर पहुंच गया। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते 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 जब हम नृत्य करते हैं, उस नृत्य के चरम पर पहुंच जाते हैं। नृत्य के चरम पर पहुंच करके वो एक अवस्था रहती है जिस समय भक्ति अपने विशुद्धि के चरम पर रहती है। उसी अनंत गुणी अनंत गुणी अनंत गुणी विशुद्धि से असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है बंधु। उतना ही पुण्य का बंध होता है, प्रशस्त प्रकृतियां बनती हैं। उसकी शुरुआत कैसे की जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वहाँ पर जब आप नागिन डांस नाचते हैं, रास्ते में याद करो कैसे नाचते हैं। पीटर इंग्लैंड की बेहतरीन शर्ट पहनी, लिवाइस का वो जो पहनते हैं वो पहना, उसके बाद एक बेहतरीन जीन्स पहना। बरसात का समय था, आओ देखा ना ताओ, रोड में बिल्कुल लौट गए। और लौट करके थोड़ा बहुत नहीं, 15-25 मिनट तक जब वो आपके लौटने वाला लोटा डांस चलता है, उस वक्त जब फिर बाद में लोग बोलते हैं अरे तुम तो अपने आपे में नहीं थे, तुमने क्या गजब का नृत्य किया। जब संसार में किसी मित्र की शादी पर आप अपने चरम पर नृत्य पे पहुंचते हैं तो प्रशंसा के पात्र बनते हैं सामान्य लोगों के द्वारा। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते 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 यहाँ पर नृत्य के चरम पर पहुँचते हैं, उस नृत्य के चरम पर ऐसे नहीं कि अपने स्थान से उठे और आ करके बल्ले बल्ले छल्ले बल्ले शुरू हो गए, ऐसा नहीं। उसकी भी एक व्यवस्था है। जो आपको ये वस्त्र इत्यादि का आभूषण दिए गए, प्रकृति ने, परमात्मा ने, आपकी पुण्य प्रकृति ने आपको सौंदर्य दिया, नाचने के लिए हाथ दिए, पैर दिया। अनूप जलोटा का वो भजन याद करिएगा, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है हाथ वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। वो छोटा सा था, बच्चा था जब मैं स्कूल में गाता था, उस वक्त ये भजन याद कर लिए थे, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले फालतू के गाने नहीं गा सकते, लेकिन भजन जरूर गा सकते हैं। भजन याद कर लिया, वो याद हो गया। गुरुदेव बताते हैं कि वो जो केसरिया है, जब वो नृत्य करता है, उसको उसके हाथ का, पैर का, आँख का, लाठी का, बगल में खड़ी टेबल का, व्यक्ति का, किसी का कोई पता नहीं रहता। उसको देखो, वो 5 मिनट में इतना अंतर्मुखी होकर के नाचता है कि उसके बाद उसको पता ही नहीं रहता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बस जब तक संगीत रहता है, जब तक सामने परमात्मा का अंतर्मन में ध्यान रहता है, उनके पैर और हाथ रुकते नहीं। गुरुदेव से कहा आप उनको देख के मुस्कुराते हैं,
बोले मैं उस व्यक्ति को देख करके नहीं मुस्कुराता, उसके चेहरे पर जो चरम विशुद्धि का आनंद है, उस विशुद्धि के आनंद को देखता हूँ और देख करके सोचता हूँ कि कितने विशुद्धि स्थान को प्राप्त करके ये व्यक्ति अपनी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने में लगातार लगा हुआ है। धन्य है ऐसे गृहस्थ। जब ये शब्द गुरुदेव के मुख से सुने, हैं बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग जिसको लोग पागल कहते हैं। बोले उस पागलपन की हद तक जाकर के जब भक्ति की जाती है तभी परमात्मा की भक्ति सफल होती है। बंधुओं, हम तो बड़े संभल करके चलने वाले लोग हैं। हमारी क्रीज खराब ना हो जाए, हमारा रंग खराब ना हो जाए, हमारी बनी है जो बिल्कुल एक एक लाइनें बेबिखर जाए तो को का कहे। लगता है कि नहीं? लगता है महाराज, आप सत्य कहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत संभल के चलते 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 चलते, जब संभल कर चलते चलते थक गए तब उन्होंने संभल के चलना छोड़ा। बोला अब हमारा पागलपन ही विश्व प्रसिद्ध होगा। तब जाकर के मीरा ने इतिहास में नाम दर्ज किया। बंधु, तब जाके सती सीता ने इतिहास में नाम दर्ज किया, द्रौपदी ने, अंजना ने नाम दर्ज किया। जब तक ये संभल कर चलते रहे तब तक इनको कोई पहचानता नहीं था। लेकिन जब प्रभु के प्रेम में पागल होकर के, जैसा कि लोग कहते हैं कि राणा ने विष दिया और मीरा चुपचाप पी गई, उसके बाद भी भक्ति अपने इतने चरम पर थी कि विष भी मीरा को मार नहीं पाया और मीरा इतिहास में अमर हो गई। जैन शासन में भले मीरा का कोई नामोल्लेख नहीं है, लेकिन भक्ति की चरम पर मीरा जरूर याद की जाती है। जब कभी भी आप यहाँ पर आकर के अपनी भक्ति करें, पूजा करें, संस्तुति करें, ध्यान रखिएगा भक्ति कोई क्रिया नहीं होती कि हम गए 5 मिनट में भक्ति करके चले आए। और सिर्फ देव के सामने नहीं, गुरु के सामने भी क्या भाव पैदा करना पड़ता है पहले मन के अंदर कि तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ये भाव पहले भक्त, नाचने वाला, नृत्य करने वाला वो जो जीव है, वो मन के अंदर भाव पैदा करता है कि मैं तुम्हारी ही शरणागति हूँ और सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। ये मन के अंदर पहले भाव पैदा करता है वो आत्मा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। पहले शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है कि भगवान ये सिर्फ प्रतिमा नहीं है, तीर्थंकर साक्षात बैठे हैं। तुम्हारी शरणागति को स्वीकार करके दोनों हाथों से सबसे पहले नमस्कार किया जाता है। नमस्कार कहना शब्द है समर्पण को लेकर के कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ ना। फिर दोनों हाथों से, अपने ही दोनों हाथों को ऐसा एक बार स्पर्श करके ये भाव कि तुम मेरे हृदय में, मेरे शरीर में समाओ। फिर समा करके मैं अपने विशुद्धि के चरम तक पहुँच करके अपने आप को आनंदित कर दूँ और स्वयं को आनंदित करो। और तुम्हारे उस आनंद के चरम को देख करके हो सकता है किसी और को भगवान के ऊपर श्रद्धा पैदा हो जाए। बोले देखो तो इतने बड़े घर की होकर के भगवान के सामने कितनी विशुद्धि के साथ जब ये नृत्य करती है, दुनिया उसको देखती रह जाए। 2 प्रकार के फोटो खींचते हैं। एक फोटो जब कैमरा बिल्कुल सामने लगा हो और सामने लगा कैमरे में आपसे बोले भाई साहब स्माइल प्लीज़। हमारे सामने भी होता है, आर्टिफिशियल बहुत फ़ोटो खींचनी पड़ती है हमारी, लोग खिंचवाते हैं, हमको भी खिंचवानी पड़ जाती है। सामने कैमरा लेके खड़ा होता है महाराज एक फ़ोटो। हमने कहा ऐसा कर देते हैं, हाँ भैया खींच लो एक फ़ोटो। लेकिन एक फ़ोटो ऐसा होता है जब आपको पता नहीं होता कि कैमरा कहाँ से फ़ोटो खींच रहा है, कैमरे वाला कहाँ लगा है, कहाँ फ़ोटो खींच रहा है। उसमें से 2-4 फ़ोटो आपके चेहरे के इंप्रेशन के जब क्लिक होते हैं, देखो तो तुम इस वक्त कैसे भाव में डूबे हो। उन फ़ोटो की चरम की जो कीमत होती है वो सामने दिखने वाले कैमरों के खूबसूरती उसमें आती नहीं। उसमें तो सब आर्टिफिशियल होता है। स्माइल प्लीज़ पहले ही बोल देते हैं, बाद में इशारा करते हैं आपका फ़ोटो ऐसे खिंच गया। उस फ़ोटो की कोई कीमत नहीं। 2 रुपया वाली, 100 रुपया वाली कौन सी, हमको पता ना हो हमारा फ़ोटो कहाँ से खींचा जा रहा है। फिर उसमें से
आपका जो नेचुरल इम्प्रेशन उस फोटो में दिखाई देता है, मुस्कुराहट का, विशुद्धि का, देखने का, समझने का, हंसने का, भगवान के प्रति प्रार्थना का। गुरुदेव का फोटो देखिए आप, बड़े बाबा के दरबार के सामने खड़े हैं, साइड से पता नहीं है गुरुदेव को कि कोई उनका फोटो खींच रहा है, और उनका दमकता हुआ दमदमाता चेहरा, हाथ में पिच्छी ऐसा घुमाते हुए जब उनके चेहरे की उस तेज को आप देखेंगे, आपको लगेगा वास्तव में भक्ति तो बस इसी को कहते हैं। आचार्य जी हमेशा कहते हैं, जो बात आपको नहीं आती वो बात अगर आपको सिखाई जाए तो धीरे धीरे आप उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। जैसे जब छोटा सा दुबला पतला सा 17, 18, 19 साल का लड़का पहली बार जिम जाता है, जिसकी छाती और पेट में कुछ फर्क नहीं रहता, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, और इधर का पूरा जो भाग है वो बरबटी के दाने के जैसा होता है। और जब पहली बार जिम में जाता है तो उसको भी भरोसा नहीं रहता कि ये अजीब दिखने वाले डंबल उठा करके मशीनों के सिस्टम पे बैठ करके जब ये ट्रेनर हमको अगले 8-9 महीने तक लगातार रेगुलर ट्रेन करेगा, तब मेरा रूप कैसा निखर करके आएगा। लेकिन विश्वास के साथ पहले दिन जाता है, जा करके थक जाता है, घर में जाता है, बिस्तर में सो जाता है, संकल्प कर लेता है बहुत मेहनत होती है, कल नहीं जाएंगे। दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जुनून रहता है, लोग कहते हैं भैया तुम्हारे हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, सामने सब बरबटी जैसा है, पेट और पीठ में कुछ अंतर नहीं है, कुछ करो संसार में तभी तो तुम्हारी पहचान होगी। फिर जब उसके दिमाग में जुनून चढ़ता है तो रेगुलर जिम जाता है, सुबह 1.5 घंटा, शाम 1.5 घंटा। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि सुबह 2-2.5 घंटे, शाम 2-2.5 घंटे, 4-5 घंटे जिम में। माँ बेचारी घर के अंदर पराठे बनाते बनाते परेशान, कित्तो खात है जो, कित्तो खात है, कित्तो खात है, कित्तो खात है जो। होता है कि नहीं? घर में होता है, अपने लड़के के साथ नहीं होता, देवरानी के लड़के के साथ होता है। जब जेठानी देवरानी के लड़के को परसती है तब धीरे, कितना खाते हो तुम, ऐसा बोलते हो कि नहीं? बोलो, बोलते हैं महाराज। आपको कैसे पता? हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। तभी हम ऐसे उदाहरण सामने रखते हैं कि द्विसंधान चलाते हैं कि इस तरफ भी सीख सको, इस तरफ भी सीख सको। अपना पति आया तो घी की कटोरी कब लुढ़क गई खिचड़ी में पता नहीं चला, और मान लो देवर आ जाए, कोई और आ जाए, चम्मच कहाँ है भाई, वो चम्मच बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली चम्मच कहाँ है, घी की चम्मच, तब घी की चम्मच याद आत है। अपने पति की दाढ़ी तो कढ़ी की चम्मच याद आत है, डाल दिया। फिर घी की चम्मच कहाँ है, घी की चम्मच से 2 चम्मच दे दिया, मैं बोला सने नहीं रहा, थोड़ी और डालो, अरे हो गई कितो, 3 चम्मच बहुत होते, पेट खराब हो जाए है। पति को ना हुई है, देवर को हो जाए है, दूसरे के बच्चन को हो जाए है, अपनो बच्चा तो बहुत राजा बेटा। फिर ऐसा कैसे होगा महाराज? फिर वो करिश्मा बड़ी गजब वाला कि लगा अपना लड़का जिम जाने सुबह शाम, सुबह शाम। क्या हो रहा है? जो चीज़ आपको नहीं आती वो चीज़ अगर आपको अभ्यास के द्वारा सिखाई जाए तो धीरे धीरे आप, जैसे जिम जा कर के 30 किलो का लड़का धीरे धीरे 90 किलो के वजनदार हो जाता है, चेहरे पर ग्लो गिरने लगता है, बॉडी बन जाती है, फिजिक बन जाती है, चाल बदल जाती है। ऐसे ही भक्ति है बंधुओं। अभी वो जो तुम समझदारी वाली करते हो ना, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। दिमाग चला करके भगवान की और गुरु की भक्ति नहीं होती, दिमाग बंद करके और दिल चला करके। गुरुदेव हमेशा कहते थे अपने दिमाग को वैज्ञानिक रखो और दिल को धर्मात्मा, तब जाकर के तुम्हारे जीवन सफल होंगे। लेकिन आज बच्चे एक तरफा बहाव में हैं, क्योंकि माता पिता भी एक तरफा बहाव में हैं। जिम जाने के लिए 3 घंटा है, अभिषेक करने के लिए 15 मिनट नहीं है। 1 घंटा सुबह जाएंगे जिम जाने के लिए, मंदिर आकर के 15 मिनट बोलो। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मिलने वाला आउटपुट है, उस आउटपुट को हम कभी अपने बच्चे को दिखा नहीं पाए और हम खुद भी देख नहीं पाए। तो बड़ी समझदारी के साथ हम जाकर के मंदिर में भक्ति करते हैं। फ़ोटो कैमरा वाला पहले देख लेते हैं कि उसका एंगल कहाँ पे है,
इधर साइड से खींच रहा है ना, बस फिर इधर ही सामने खड़े होकर के बल्ले बल्ले 2-3 बार करी, और फिर जा कर के 2 रुपये के फोटोग्राफर से पूछा थे, भैया हमारी फ़ोटो दे दीजिए, हम तुम्हें डाटा के लाने पेन ड्राइव दे रहे हैं। बोलो हाँ, बोलो ताली बजा के हाँ बोलो, सही बोल रहे हैं महाराज। ये ताली बता रही है कि आप सही कह रहे हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो फ्रॉड भक्ति है ये तुम्हारी कर्म निर्जरा का साधन नहीं बनेगी। धर्म के लिए और कर्म की निर्जरा का साधन जो है वो एक ऐसी भक्ति, जब यही फोटोग्राफर तुम्हारे घर चल कर के आए और बोले, भाई साहब आपके परिवार की एक फ़ोटो है जब आप भक्ति में झूम रहे हैं, आप वो फ़ोटो देखो, और वो फ़ोटो जिसको आपके बारे में पता नहीं है जब आपको दिखाई जाए, पहली फ़ोटो में मन करेगा कि 6x6 की बड़ी कर कर के इसको एक बार लगा दें। क्यों? क्योंकि हमको भी पता नहीं था कि हम भक्ति के चरम तक पहुंच गए, तुमको भी पता नहीं था कि हम भक्ति के चरम पर हैं। तुमने तो बस आंखों में मस्ती देखी, और एक फोटोग्राफर ने क्लिक करके जब आपको वो अनुग्रह करके आगे चल करके देता है, उस फोटो की कीमत होती है कि नहीं होती? होती है। वही फ़ोटो आपकी जैसे लाइफ में सेफ होते हैं, ऐसे ही ये मोमेंट्स हैं, ये पल हैं। बहुत सारे लोगों ने मृत्यु का स्वाद लेने के लिए तो बहुत सारे लोग अभी भी घर में बैठे हैं। भोपाल 5000 परिवारों की एक जैन समाज की एक ऐसी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने जन्म का सुख लिया और मृत्यु का स्वाद लेंगे, लेकिन सामने बैठे लोग अपने जीवन का स्वाद लेने में जो मग्न है, इनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। मैं सुबह 5:15 बजे जब अपना कमरा छोड़ता हूँ, उससे पहले ये गृहस्थ नहा धो करके तैयार हो करके सोले के धोती दुपट्टा पहन करके हार मुकुट लगा करके माला पहन करके अपना घर छोड़ चुके होते हैं। जंगल जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, 2 इंद्र यहाँ से आ रहा है, 3 इंद्र यहाँ से आ रहे हैं, 2 इंद्राणी यहाँ से आ रही है। प्रार्थना करता हूँ भगवान से 2-3 ऊपर से भी आ जाएं, फिर देखो आनंद कितना गजब का है। 3-4 दिन आपने बहुत सौंदर्य के साथ ये जो धर्म ध्यान करते हुए निकाल लिए बंधुओं। ये धर्म ध्यान का ऐसा अभूतपूर्व अवसर है, बार बार अपनी ज़िंदगी पर चाहने पर भी नहीं आता, क्योंकि संयोग और देह में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। बच्चों के लिए हम लगातार जितनी चिंता करते हैं, बार बार बच्चों को भरपूर देने का प्रयास करते हैं, जब ये महोत्सव में आप शामिल हो जाएं तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा आगे कर दिया करो। बच्चों को धन दो, जरूरी है। बच्चा MBA करने अमेरिका गया है, 20 लाख का फीस भरना है, मना नहीं करता। बच्चों को धन दो, जरूरी है, लेकिन धन देने से पहले बच्चों को धर्म दो। बच्चों को चलना सिखाओ, लेकिन अपने कंधे पर बैठा करके नहीं। संस्कार दे करके खुद के पैर पर चलना सिखाओ, तब तुम्हारे जीवन का पुरुषार्थ सार्थक होगा। आज परिवार में कोई बचा नहीं, किसी के घर में एक लड़का, किसी के घर में एक बेटी बची, अथाह संपदा है, उसके बाद भी अपने कंधे पर बैठा करके हम अपने लड़के को चलाना चाहते हैं। धन दो, धन के पहले बच्चे को धर्म दो। इस बात का तो विश्वास हो कि परिस्थिति बस अगर आज मैं दान नहीं दे पाया तो कम से कम ये लड़का कल दान दे करके मेरे संचित द्रव्य को सफल करेगा। अशोक कुमार जी पाटनी साहब ने अपने बच्चों से कह दिया है कि जैसा मैं धन का दान देता हूं, ऐसा अगर तुमने दान नहीं दिया तो मेरी संपत्ति तुमको कभी फलेगी नहीं। ध्यान रखना तुम लोग, ये शब्द अपने बच्चों को भी सिखाओ। बोलो जैसे हमको हमारे गुरु ने भक्ति सिखाई, दान देना सिखाया, ऐसा हम अपने बच्चों को वसीयत में और विरासत में सिर्फ पैसा नहीं, धन नहीं, धर्म भी दे करके जाएं। कंधे पर बैठा करके लंगड़े चलाए जाते हैं। अगर तुमको लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए और कमा लें और कमा लें और कमा लें, अपने बच्चे को नपुंसक और लंगड़ा बना रहे हैं आप। बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा क्या? हमने देखा ना, आपने क्या देखा? हमने देखा 19 साल के बच्चे को एक छोटा सा भ्रम बस हो गया कि हाईवे पे हमारे पिताजी की 12 एकड़ ज़मीन है। अभी अभी
4 लाइन का हाईवे निकला है, साइड से ज़मीन है। अब बच्चा क्या कमाल करता है, बच्चा रोज 20 लाख का जुआ खेलता है। और क्या उससे बोला, पापा को हार्ट पेशेंट, शुगर हो गई, टेंशन में दुकान बंद हो गई। बच्चा बोलता है जे जाहें तो का साथ में लेके जाहें, ताकत तो नहीं है एक घी वाली रोटी खावे की, एक जूस पिला दें आधी गिलास तो शाम को शुगर बढ़ जाए 600 तो 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़े। 12 एकड़ ज़मीन है, मालिक हमारी बचे महाराज, जब हमारी को भोगने हैं तो अच्छे से भोग लो। फिर क्या भोगता है बच्चा, जुआ खेलता है। बच्चों को धन दिया लेकिन धर्म नहीं दिया ना बंधुओं। देखो तुम्हारे धन की कैसी स्थिति, तुमने क्या सोच करके ज़मीन खरीदी थी। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, मेरे देश की मिट्टी जो है अब हमारे घर के लड़का को बर्बाद करबे में तलिए। होता है कि नहीं होता है। जिनके घरों में एक संतानें बची, एक बेटी बची या एक बेटा बचा और अकूत संपदा बची, खूब पैसा है, दुकानें हैं, मकाने हैं, ज़मीन जायदाद हैं, सोना चांदी है, उनसे पूछो किसको दे के जाएंगे। उसी बेटे को जिसको अभी तक हमने अपने कंधे पर ढोया है। हमारा बेटा लंगड़ा है, अरे अच्छा होता कि जितना डॉक्टर के यहाँ जाकर के पैर का इलाज कराया उतना ही प्रभु के पास और गुरु के पास जाकर के दिमाग का इलाज करा करके बच्चे को दोनों पैर में चलने लायक बना देते। लेकिन हमारे बच्चे दूर अमेरिका, यूरोप, कनाडा में बैठे हैं, यहाँ पर हुक्मदारी करते हैं, खबरदार तुमने ऐसो कर लो तो बब उनके पिताजी बोलत है, मोड़ा से पूछने पड़े महाराज, मोड़ा अमेरिका में रहे तो उनके पूछे पिता दान देते हैं तो घर के अंदर बिद जे हैं। हमने कहा पैसा तुमने कमाओ तो कि मोड़ा ने कमाओ तो हमने तो महाराज, लेकिन जमाना बदल गओ। बात तो बिल्कुल सही है। जिस लड़के को धर्म की ABCD नहीं आती उससे पूछना पड़ता है बेटा दान दे कि नहीं दे। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी है कितनी, 4 दिन की। 4 दिन बाद जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, उसी तुम्हारे बच्चे को ये जो आदमियों की स्लैटिंग करने वाली एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, ये जब किसी जुए में फंसा करके, MCX में फंसा करके, सोना चांदी के सट्टे में फंसा करके आपका पूरा धन बर्बाद कर देंगी। हमने ऐसे लोग देखे हैं, कुछ ब्रोकर्स तो हमारे आसपास भी रहते हैं जो क्या करते हैं, लाओ कल्पद्रुम है, हम महामंडल विधान कर देंगे, तुम्हारा पैसा लेकर के लगाया, तुमको 100 का 1000 करके दिया और वहाँ पर ले जा करके खड़ा कर दिया। हम गाना गाते, फलाने चंद ने हमारे पैसा बहुत अच्छे करे। जब वो उसका भालू डूबता है ना नीचे, जब भैंसा ऊपर चढ़ता है तब कुछ नहीं, जब वो भालू नीचे डूबता है तब लोगों की हवाइयाँ उड़ती हैं, हे प्रभु अब हमाओं का हुई। जरा सी बात में 5-5 लाख करोड़ रुपए देश का 1 आध 2-5 मिनट में डूब जाता है बंधु। जब तुम्हारा बच्चा घर बेच करके, आज तुम घर बेच करके मंदिर में नहीं लगा पा रहे, तुम्हारा बच्चा घर बेच करके MCX में लगाएगा। उसको भी बड़ा बनना है ना, लेकिन बड़े की परिभाषा नहीं सिखाई, नृत्य के संगीत में झूमना नहीं सिखाया, भक्ति नहीं सिखाई, बस MBA सिखा दिया, CA CFA सिखा दिया, लड़के बच्चे को इंजीनियर बाबू बना दिया। हम बाबू हैं, हमारा बच्चा जीन्स छोड़ करके धोती दुपट्टा नहीं पहन सके महाराज, काहे शर्म आ तू के। अरे भैया अभी तो मौका है पागलपन की हद से गुजर जाने का। सोचो वो चक्रवर्ती, क्या वो चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती अपनी करधनी के करधन में जब हीरो की लड़ी वाला हार पहनता है, उसका एक हार भी गिरे तो पूरे विश्व की संपदा न समाए, वो भी दिगंबर होकर के पूरी सृष्टि पर घूमता है बंधु। क्या है उस चक्रवर्ती के पास, किस बात की कमी है? 6 खंड का अधिपति है, 14 रत्न है, जवाबदार स्त्री है, पुत्र है, कलत्र है, सब कुछ है। जब वो भी भक्ति के पागलपन में आता है तो पिछी कमंडलू हाथ में उठा करके दिगंबर मुद्रा लेकर के झूम जाता है। ये हमारे जैन शासन का गौरव है। जैन शासन का गौरव परिग्रहवाद में कभी नहीं रहा। जैन शासन का गौरव रहा है, हमारे यहाँ बेहिसाब संपत्ति पैदा हुई, हमने वक्त से पहले बैठ करके आत्मशोधन किया,
सोच लिया बच्चे का हिस्सा हमारी पूरी संपत्ति में 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, इतने में पनप भी जाएगा और जी भी जाएगा। बच्चे की 1 पर्याय की चिंता करना और अपनी 7 पर्याय की, तब जाकर के अपने धन का सदुपयोग करना। बंधुओं, आज हम अपनी 8 पीढ़ी की व्यवस्था करके जाते हैं। ड्योढ़िया खानदान को नाम बनो रहे, सबाई सिंगाई को नाम बनो रहे, फलाने चंद को नाम बनो रहे, तो क्या करें? इतनो पैसा है भाई उनके घर के अंदर, का भाव कछु नहीं भाव, जी को दो वही ने मार लो, ई को 1 किलो सोना दो तो चाची को दो तो चाची ने धर लो, फूफा को दो तो फूफा ने धर लो। और मरे के बाद लाश तो बाद में उठती है, पहले हिसाब किताब होते हैं। किस बात के जे बताओ, मिट्टी बाद में उठेगी। जीवन का बिल्कुल यथार्थ दिखाना चाहता हूं आपको। मिट्टी बाद में उठेगी, पहले बताओ कि जिस मकान में दादी रहती थी वो मकान किसका? फूफा जी कहेंगे हम आओ, हम घर के बड़े फूफा हैं। फिर झगड़ा, फिर कोर्ट केस, बहनों बहनों में, भाई भाई में, फिर अत श्री महाभारत कथा घर में शुरू। ऐसा जीवन किसके कारण? तुम्हारी एक गलत सोच के कारण। तुमने अपने घर में मरने के बाद जो महाभारत खड़ी करने वाले हो, घर के बाद अपने पुत्र को, आज तुम्हारा पुत्र जरूर अर्जुन युधिष्ठिर के जैसा होगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद जब वो दुर्योधन का रोल प्ले करेगा, तुम्हारी एक एक संपत्ति को चुन चुन करके अपने नाम पे करा करके बेच बेच करके MCX खेलेगा, जुआ खेलेगा, शेयर मार्केट में लगाएगा, जुआ खेलने जाएगा, साथ व्यसन करेगा, और व्यसनों का तो पूरी दुनिया में व्यापार है। तब तुम्हें सुख मिलेगा? नहीं महाराज, तब तो नहीं मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी अकूत संपत्ति में से अपने परिवार की संपत्ति वक्त रहते निश्चित करो। हमारी बेटी है, उसकी हैसियत 4 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, इसके बाद की संपत्ति किसकी? तो बोले अगर बेटी को दे गए तो नाश हो जाएगी, फिर क्या करें? उस चामुंड राय को याद करो कि अपनी पूरी संपत्ति बाहुबली स्वामी की प्रतिमा के लिए बना करके छोड़ करके चला गया। यह जीवन का सौंदर्य है बंधुओं। जीवन का सौंदर्य जोड़ करके अपने परिवार में, अपने घर के अंदर सोने की लंका बनाने का नहीं है। हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं, इससे तुम्हारा सौंदर्य विकसित नहीं होता। तुम्हारे घर के अंदर आकर के तुम्हारा वैभव कौन देखता है? किसी भिखारी को बुला करके बोलो हमारे घर के अंदर चलो, वो भी बोले सेठ अपना पैसा अपने घर में रख, हम रोड में ही करोड़पति हैं। तुम्हारी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि समाज के पूरे लोगों को बुला करके रोटी खिला सको। फिर तुम्हारा वैभव कहाँ से दिखेगा? तुम्हारा वैभव दिखेगा तुम्हारे जिन मंदिरों से। जब बोलेंगे फलाने चंद जी थे, उनके यहाँ अकूत संपदा थी, एक इशारे पर महाराज जी की यह पूरा शिखर बना करके चले गए। मंदिर घर के अंदर आकर के तुम्हारे वैभव की प्रशंसा तो कोई नहीं करेगा, लेकिन मंदिर में अगर तुमने एक कलशिया, एक सोने का छत्र, चमर भामंडल, चांदी का सिंहासन, एक मंदिर का निर्माण किया, एक कहीं पर जाकर के दानशाला खुलवाई, कोई गौशाला खुलाई, युगों युगों तक इतिहास गाएगा कि फलाने चंद जी का वैभव देखना है तो उतने बड़े मंदिर का शिखर जा करके देखिए, पूरा का पूरा उनने अपने संपत्ति का उपयोग करके बनाया। आज धीरे 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 करके जिस तरीके से हमारे यहाँ की जनसंख्या का बहाव कम हो रहा है और संपत्ति का प्रभाव दूसरे घरों में हो रहा है। हमारे घर की एक मोड़ी जवान, अच्छी, सुंदर, सुरूप, सुशील, पढ़ने गई और एक पता नहीं कौन सी जात के साथ बंध गई। बेटी मैदा की लोई के जैसी, लड़का बिल्कुल कौवा, और विवाह हो गया। अब परिस्थितियां कैसी कि मां के पास 5 करोड़ का मकान, 12 किलो सोना, 3 कुंटल चांदी, बैंक में 3 करोड़ रुपया और 5 खेत। अब आपकी बेटी चली गई किसी कौवे के पास, अब कौवा मालिक हो गया। अब धीरे से वो बोलेगा क्या करो, सुनो दुकान मकान चल नहीं रहा है तो ये वाली प्रॉपर्टी बेच देते हैं। वो कहेगी हमसे बेचते नहीं बनता, तुम हमारे नाम नॉमिनेशन कर दो, हम 3 सिग्नेचर करा लेते हैं। 3 सिग्नेचर कराए, जिसमें
कुछ दिन पहले तक देवशास्त्र गुरु और मुनि महाराज का पड़गाहन होता था, उसमें किसी हरी दुकान मकान वाला आकर के वहां पर आकर के कुछ और मांसाहारी पदार्थ बनाने लगा। ऐसी तो हमारी बहाव की दशा है बंधु। इस बहाव की दशा को सिर्फ सुनना मत, गंभीरता से अपने दिमाग में लेना कि एक बेटी विधर्मी के यहाँ जाती है तो सिर्फ बेटी नहीं जाती, पूरी संस्कृति पर एक ऐसी चोट पड़ती है। एक देवशास्त्र गुरु का अभिषेक करने वाला बच्चा कम होता है, एक संस्कृति में विधान करने वाली महिला कम होती है, प्रभावना सम्यक दर्शन पैदा करने वाला एक जीव की हानि होती है। साथ ही साथ जो जड़ संपदा है, ये जड़ संपदा भी आगे जाकर के विधर्मियों के हाथ में पड़ जाती है। अगर तुम्हारी बच्ची भी ऐसी है तो कसम खा लो कि बच्ची को 1 रुपए नहीं देंगे। अगर तुम विधर्मी के यहाँ जा रही हो तो तुम जाओ, तुम्हारी छूट है, तुम चूल्हे में जाओ। लेकिन हम अपनी संपत्ति जो पुण्य उपार्जन से इकट्ठी करी है, वक्त रहते अपने सामने किसी भी मंदिर के नाम पे अपने परिवार की डीड छोड़ करके जाइएगा। ये संपत्ति है, मैं देवशास्त्र गुरु भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित करती हूँ। अपने कपूत और कपूतनी को देने से अच्छा है भगवान पार्श्वनाथ की सेवा में लगा करके चले जाएंगे। ऐसी कई महिलाएं हुई हैं अपने जैन शासन में जिन्होंने मरने से पहले अपनी पूरी की पूरी संपत्ति देवशास्त्र गुरु के नाम पे लिख दी। उसका सदुपयोग क्या हुआ महाराज? जब बीना बारा में पहली बार पता चला गुरुदेव को कि श्रावकों ने, सिंह जी के खानदान ने 90 एकड़ जमीन शांतिनाथ भगवान के नाम पर लिख करके वो महिला मरी। कितनी? 90 एकड़ जमीन दे करके मरी। तब गुरुदेव को पता चला कि 90 एकड़ जमीन शांतिनाथ भगवान की है, उसमें आज 2000 गौवंश पल रहा है, शांति धारा दुग्ध योजना चल रही है, कई लोगों का जीविकोपार्जन हो रहा है। आपकी संपत्ति आपके काम भले ना आए, लेकिन अगर आपने देवशास्त्र गुरु को समर्पित की है तो ये निश्चित है कि आगे आने वाले समय में इसका एक भी दुरुपयोग नहीं होगा। बंधुओं, ऐसी कई संपत्तियां हैं। 1 लाख रुपए इकट्ठा करके एक भवन खरीदा था जबलपुर के अंदर, बाद में उसका नाम लाखा भवन पड़ गया। आज उसमें गांव गरीब की आने वाली बेटियों का एक ऐसा सुंदरतम छात्रावास है, शुद्ध भोजन मिलता है, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि मिलती है, शिक्षा मिलती है, ट्यूशन मिलती है और वहां से कलेक्टर निकलते हैं। बंधुओं, आप सोचिए एक बार, अगर हमारे पूर्वजों ने इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई होती, नहीं सोचा होता, तो फिर हमारे जैन शासन की सुरक्षा कैसे होती? आज जिस मंदिर के पास जाओ, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं बंधुओं, गर्भ में ग्राउंड रियलिटी में जाकर के देखना, तुम्हारे तीर्थंकरों के निकलेंगे और खजानों में लाखों करोड़ रुपए की संपदाएं निकलेंगी। ये हमारे पूर्वजों का वैभव है कि अपने गले का हार जब तक पति था तब तक अपने गले में पहना, जिस दिन पति चला गया तो प्रभु के नाम पर पे जाकर के मंदिर में छोड़ करके चले आए। लेकिन बहुओं को दान में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया महाराज? बहुओं का हक नहीं था। बहुओं को चलना सिखाओ, अपने पुत्र को अपने पैर में खड़ा होना सिखाओ, यथा योग्य संपत्ति दो, लेकिन पूरी संपत्ति दोगे तो तुम्हारा बच्चा लंगड़ा हो जाएगा, और लंगड़े कभी संसार में किसी का विकास नहीं करते। बात हमारी समझ में आ रही है ना? जिनको समझ में आ रही है वे बहुत अच्छे से समझ लें कि समय बहुत विपरीत है। इस विपरीत समय में आपकी एक नैतिक जवाबदारी बनती है कि जितना आप अपने घर के अंदर वैभव इकट्ठा करते हैं, हर चीज में 5% बांध दो। 2 लाख का सोफा लेकर के आए अपने भोगने के लिए, 5% की रकम उठा करके मंदिर में दान कर देंगे। बेटी का ब्याह किया, 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे करके, उसका 5% भगवान का बनता है। अरे महाराज 5% तो बहुत होता है। अच्छा, बे शाम के समय में दारू पी करके जब तुम्हारी बिटिया को ब्याह हो रहा हो तो तब 5% दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारे उसी दामाद ने, जीजा ने साइड में जा करके जो एक बार काउंटर खुलता है कि नहीं? हाँ तो करो, एक बार इशारा तो करो कि दुनिया के लोगों को समझ में आए कि विनम सागर यथार्थ बोल रहा है। उधर 5% दिखाई नहीं देता। मंदिर में 5% बहुत होता है। 1 करोड़ का 5% कितना हो गया? 5 लाख रुपए। बेटी का ब्याह करके आए थे, मंदिर से किया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया, पुजारी लेकर के आए, 1100 रुपये की टिकट कटा दी। तुम्हारा शासन खाक जयबंद रहेगा। तुम्हारी जवाबदारियां बनती हैं।
उतनी जितनी अपने पुत्र के प्रति जवाबदार हों, जितने अपने परिवार के प्रति जवाबदार हों, उससे ज़्यादा कहीं हमको परमात्मा के प्रति जवाबदार होना पड़ेगा। अगर ये जवाबदारी हम जैसे कंधों ने स्वीकार नहीं करी होती तो आज यहाँ पर साधु का दर्शन नहीं होता, यहाँ पर गुरुदेव का वैभव नहीं होता। बंधुओं, ये तो गुरुदेव की कृपा थी कि गुरुदेव के मन के अंदर वो जो बात थी कि जो बात आप नहीं जानते हैं वो बात अगर आपको सिखाई जाए तो धीरे धीरे करके आपकी क्षमताएं विकसित होती हैं। और जैसे अगरबत्ती और मोमबत्ती जैसे हमारे हाथ पैर थे, लेकिन 20 साल तक गुरु जैसा ऐसे गुरुदेव मिले, ट्रेनर के रूप में सिखाया। आज पूरी दुनिया हमको हमारे साथ इतना बड़ा पूरा मुनि संघ, आर्यका संघ, क्षुल्लक महाराजियों का, तपस्वियों का जो संघ दिख रहा है, ये एकमात्र गुरुदेव की तपस्या का परिणाम है। एक ट्रेनर ने पूरी समाज ट्रेन कर ली, पूरे समाज को एक दिशा दे दी। दिशाहारा समाज थी, पैसा कमाते थे, शाम के समय बीड़ी पीते थे, पत्ते खेलते थे। परिस्थितियां सबकी बदल दी। जो बीड़ी पीता था शाम को, जो पत्ते खेलता था, वो शाम के समय अपने घर से उठता है, मंदिर जाता है, तत्वासूत का पाठ करता है, मोक्ष मार्ग की बात करता है, वहाँ पे नृत्य करता है, आरती करता है, साफ सफाई करता है, शासन की सुरक्षा करता है। ये हमारे जीवन का सौंदर्य है। हम ज़्यादा समझदार न बने तो अच्छा है, थोड़ा हमारे जीवन में झूमता हुआ पागलपन रहे, उस तरीके से नाचें जिस तरीके से गुरु नचाना चाहते हैं, और अपने विशुद्ध स्थान को प्राप्त करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।